हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए एक नई अपडेट आ रही है। जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें देखिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बहाली और नवंबर में परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। यानी कि जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी आपने एस्टेट का पेपर दिया हुआ है फ्रेंड्स, अभी आप बहुत सारे लोगों ने एस्टेट का पेपर दिया है, जिसमें मोस्टली जो है वो बीएड वालों ने दिया है, ताकि उनका जो इस बार में नहीं हो पाएगा वो अगली बार में उस भर्ती में शामिल हो सके। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत अच्छा मौका है और मैं यही बोलूँगी आपसे कि आप बहुत ही जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। अगर जिन लोगों का कट ऑफ से अगर उन्होंने अपने नंबर जोड़ लिए हैं और उनका कट ऑफ से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप भी तैयारी में लग जाइए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक और मैं आपको न्यूज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। फ्रेंड्स यही नहीं, और भी देखिए अपडेट्स है। ये देखिए यहाँ पर भी ये बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक में। तो ये तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर से और नवंबर में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। तो ये 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। तो ये देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाती हूँ। ये देखिए 6 to 8 तक लगभग तो ये फ्रेंड्स देखिए 6 to 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स अगले महीने, आज वैसे भी 13-14 तारीख होने जा रही है, एक महीने बाद आपकी फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में। और जो 9 to 12 तक के रिक्त पद रह गए हैं, उन पदों पर नए पदों को जोड़कर उच्चतर और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो कक्षा 1 से 5 तक की उसमें कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की ही रिक्ति अधिक होगी, यानी कि वो अधिक मात्रा में होगी। और देखिए न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा है विचार। सभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम भी किया जा सकता है, जो कि अब देखा था आपने इस भर्ती में भी यही किया गया था कि अगर कट ऑफ, अगर बच्चे कम या ज़्यादा होते हैं या वैकेंसी कम ज़्यादा होती है, तो ये अपना जो कट ऑफ है वो कम भी कर सकते हैं। और देखिए हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आएगा। तो बीपीएससी के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से 5 तक सभी शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यानी कि फ्रेंड्स ये लोग जो इनके डीवी यानी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि जब इनके जो अंक होंगे, यानी कि 1 to 5 के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कि 1 to 5 में हम पहले रिजल्ट देंगे, उसके बाद डीवी कराएंगे। और जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे कट ऑफ के अंतर्गत, तो उनका ही हम लोग प्रमाण पत्रों की जाँच आगे करेंगे। और यहाँ देखिए ये अर्हता कक्षा 6 से 8 स्नातक, सीटेट या फिर टेट और बीएड या समकक्ष, माध्यमिक में स्नातक, एसटेट व बीएड उत्तीर्ण होना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है आपका बीएड, और यहाँ पर भी बीएड, और उच्च माध्यमिक में भी स्नातकोत्तर, एसटेट और बीएड। यानी यहाँ पर सीटेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है सिवाय इसके। तो यहाँ पर सीटेट बोला है, लेकिन बाकी इन दोनों में सीटेट को नहीं बोला गया है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, बीएड अभ्यर्थियों का मामला। तो यहाँ पर 3,90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए डीएलएड उत्तीर्ण वाले ही शिक्षक बनेंगे के संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय है। शिक्षा विभाग के अनुसार मामले में महाधिवक्ता से राय विमर्श कर बीपीएससी को जानकारी दी जाएगी। और पिछले माह अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती मामले पर अलग से कोई आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन अपेक्षा की थी कि पिछला आदेश ही यहाँ लागू होगा। यानी कि ये लोग भी बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो भी फैसला दिया है उस पर हम आप पर तो कोई टिप्पणी नहीं करें, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमने जो फैसला दिया है आप उसको माने और उसकी अवहेलना ना करें। और इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड उत्तीर्ण नहीं, सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष कक्ष उत्तीर्ण ही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे। और तो पुरुषों से भरी जाएगी आरक्षित सीटें। यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में भी लिया गया है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति में 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है और कक्षा 9 से 12 की रिक्ति में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। और हाई स्कूल में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट पुरुष अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। यानी कि जो फ्रेंड्स मोस्टली जो हाई स्कूल है यानी कि 9 से 12 इसमें अभ्यर्थियों की यानी महिला अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम हो जाती है तो उसमें सीट्स अगर बचती है तो उस पर पुरुष अभ्यर्थी को वो सीट दी जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक छोटी सी और अपडेट दी है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी व मिडिल का एक ही शैक्षिक कैलेंडर। राज्य के 70,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाई अब एक ही शैक्षिक कैलेंडर से होगी। परीक्षा में 8वीं तक के बच्चों को होमवर्क भी एक ही शैक्षिक कैलेंडर से दिए जाएंगे। इससे सभी जिलों में सभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और होमवर्क मूल्यांकन में एकरूपता होगी। तो और फ्रेंड्स मैं इसके साथ आपको देखो एक और अपडेट देती हूँ छोटी सी। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है केवी ने प्राथमिक की बहाली में बीएड वालों को किया बाहर। यानी केंद्रीय विद्यालय तो वैसे ही बीएड को बाहर कर चुका है। दोनों डिग्री वाले डीएलएड सर्टिफिकेट करेंगे अपलोड और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लिया गया है निर्णय। यानी दोनों योग्यता पर फॉर्म में भरा सिर्फ डीएड। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास जो 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता पर विचार करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन में कहा गया कि उनके पास डिप्लोमा बीएड दोनों योग्यता है, लेकिन आवेदन बीएड की योग्यता पर किया गया है। तो इसके बारे में ये इन लोगों ने राय दी कि ये देखिए केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों अभ्यर्थी को बाहर कर दिया। वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं उन्हें 17 सितंबर तक डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया और 26 दिसंबर 2022 से पहले डीएलएड करने वाले ही सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान से सुनिए, ये जब देखिए 26 दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर तक आपका जो कि केवीएस का जब फॉर्म आया था, जब इसका आवेदन शुरू हुआ था तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो 26 दिसंबर थी, 26 दिसंबर 2022 थी। तो उस समय तक अगर आप लोगों का अगर डीएलएड कंप्लीट है तो ही आप इस डिप्लोमा को आप अपलोड कर पाएंगे। इस समय जो अभी आप लोगों का पोर्टल ओपन हुआ है सर्टिफिकेट को स्विच करने का, तो आप तभी ये अपलोड कर पाएंगे। अगर आपकी 26 दिसंबर से अगर बाद में आप लोगों ने डीएलएड किया है तो उसे आप नहीं अपलोड कर पाएंगे, ये इन्होंने सीधे से कहा है। और उसके बाद देखिए केवी संगठन की संयुक्त आयुक्त अजिता लोंगजाम ने इसे लेकर निर्देश दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में पीआरटीएस के पद को भरने के लिए केवीएस ने विज्ञापन निकाला था, जिसमें यह उल्लेख था कि बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका नाम शामिल होना उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन ही होगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी केवी वैसे भी अपना रिजल्ट बना चुका है और जल्दी अपना रिजल्ट जारी करने वाला है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो जिसके पास बीएड और डीएलएड दोनों हैं उन्हें स्विच करने का मौका बीपीएससी की तरह दिया है। और ये भी देखिए फ्रेंड्स एक और अपडेट है, बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक और अंतिम सप्ताह में होगा परिणाम जारी। प्राथमिक में कुल सीट की तुलना में लगभग 5 गुना है डीएलएड अभ्यर्थी। और ये देखें 25 सितंबर तक परिणाम जारी करने का फैसला रखा गया है। कल पूरा हो जाएगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सत्यापन कार्य और मंगलवार को हुई बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति जताई गई है। और ये देखिए अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के 52,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होगी। ये देखिए राज्य के मध्य विद्यालयों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होगी। राज्य में मध्य विद्यालयों की कुल संख्या 31,297
97 है, यानी कि इसमें जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या 31,297 है, जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के बीच नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा हुई और इसके बाद के पाठक ने शिक्षा विभाग से संबंधित अफसरों के साथ मध्य विद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर बैठक की और अक्टूबर में आयोग के माध्यम से मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कराने का फैसला लिया गया। इधर आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बीएड अभ्यर्थी को राहत मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है बस अभी इंतजार कीजिए। बाकी जो भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो भी परीक्षा बीएड वालों ने दी है, क्या उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा, इसे अभी वेट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,471 पदों पर नियुक्ति के लिए पहले चरण का परिणाम इसी माह अंतिम सप्ताह में जारी होगा और प्राथमिक विद्यालयों के लिए अर्हता जारी की गई, जो कि असमंजस में लगभग समाप्त हो गया है और अब प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया जाएगा। बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे और वही मध्य कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया अक्टूबर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं अक्टूबर में दूसरे पखवाड़े में प्रारंभ की जाएगी। यानी कि प्राथमिक में तो अभी 1 to 5 के लिए अभी जारी हुई है क्योंकि ज़्यादा सीट्स हो गई थी और 6 से 12 तक कम सीट्स थी, तो उसके लिए जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसी में ये लोग ज़्यादा सीट्स लेकर आएंगे, जिसके लिए बीएड वाले लगभग एलिजिबल हो जाएंगे। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन इस पर मुहर कानूनी पहलुओं पर सलाह के बाद 2-3 दिन बाद दोबारा होने वाली बैठक में लेंगे। और बीपीएससी सगाभार में आयोजित बैठक में आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद, सचिव रविभूषण, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक बहाली सत्यप्रकाश शर्मा सहित संयुक्त सचिव व उप सचिव स्तर के अधिकारी व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। और बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि टेट का आयोजन इसी माह पूर्ण होने के बाद परिणाम अक्टूबर के पहले पखवाड़े में प्रकाशित कर दिया जाएगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन गुरुवार तक संपन्न हो जाएगा। और आयोग का कहना है कि माध्यमिक में कुल पद से लगभग 2 गुना तथा उच्च माध्यमिक के लिए पद बराबर भी नहीं आवेदन मिले हैं और इस कारण सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन कराया गया। वहीं प्राथमिक में यदि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी का ही परिणाम जारी किया जाएगा तो कुल पद से लगभग 5 गुना अभ्यर्थी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो कल इनकी बैठक हुई है उसमें इन्होंने इतनी सारी बातें कही है, तो कुल मिला के यही बात निकल कर आ रही है कि जो 1 to 5 भर्ती है सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्ट ये लोग जारी करने वाले हैं और जारी करने के बाद ही उसका सत्यापन कराएंगे। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी है वो लोग टेंशन भी ना लें, क्योंकि उनके लिए ये लोग कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो वैकेंसी भी आने वाली है अक्टूबर में, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्टूबर में ये लोग किसी भी तरह से एक वैकेंसी लेकर आएंगे जिसमें 6 to 12 फ्रेंड्स, इसमें 6 to 12 की बम्पर वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा सीट जो है 6 to 8 में है, तो उसमें बीएड वालों का काफ़ी अच्छा चांस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार अगर आपका कट ऑफ के आसपास भी नंबर आ रहा है और आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो अगली भर्ती में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारियों में अभी से लग जाइए और सेल्फ स्टडी मोस्टली कीजिए। तो यही थी फ्रेंड्स आज की अपडेट। जो भी अगर नई अपडेट आती है तो उसे मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।